हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 47 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, अर्थात कामयाब होने के लिए टाइम मैनेजमेंट अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है। यह टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट है क्या, अर्थात टाइम मैनेजमेंट है क्या, इसको हम थोड़ा सा उस रूप में बात करना चाहेंगे जिस रूप में आप जानते हैं। थोड़ा सा हम अपने अलग रूप में बात करना चाहेंगे। टाइम मैनेजमेंट अर्थात एक तो यह है कि जब हमारे पास में बहुत सारे कार्य हों तो उन कार्यों में अपने टाइम को डिवाइड करना, ठीक है। यह अपने आप में एक टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। तो एक टाइम मैनेजमेंट तो ये कहता है कि जो आपके पास में कार्य हैं, जो भी कार्य हैं, जितने कार्य हैं, उनमें अपने टाइम को डिवाइड करना, किस अनुपात में या कितनी मात्रा में डिवाइड करना। दूसरी चीज़ कि जो आपके पास में टाइम है उसको डिवाइड करना है किन किन कार्यों में। एक तो कार्य मुख्य है, तो जो टाइम है उस जो कार्य मुख्य हैं उनमें टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है। जब टाइम मुख्य है तो वो टाइम किन किन कार्यों को देना है, कितना देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि प्राथमिकताएं। दूसरी चीज़ आती है प्राथमिकताओं को तय करना। प्राथमिकताओं तय करना अर्थात प्राथमिकताओं के आधार पर टाइम को डिवाइड करना, ये टाइम को एडजस्ट करना। टाइम को प्राथमिकताओं के आधार पर, प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी, तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट कहने का अर्थ है कि टाइम मैनेजमेंट आपका माइक्रो टाइम मैनेजमेंट है, अर्थात आपने एक होता है कि सिंगल मैनेजमेंट, पूरे जीवन का प्लान, पूरे जीवन में आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो वहाँ तो एक सिंगल मैनेजमेंट, टाइम का सिंगल मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ आती है कि आखिरकार मान लिया आपने सालों में टाइम को साल आपने मैनेज किए हैं, सालों का प्रबंधन किया है, या फिर अर्थात आपके पास में माइक्रो टाइम मैनेजमेंट है या माइक्रो टाइम मैनेजमेंट। माइक्रो टाइम मैनेजमेंट में हम साल, महीने या दशकों के टाइम को मैनेज करते हैं या प्रबंधन करते हैं तथा होता मैनेजमेंट में हम घंटों, मिनट या सेकंडों का टाइम प्रबंधन करते हैं। अर्थात एक होता है पर्सनल टाइम मैनेजमेंट, एक होता है क्या नाम, पब्लिक टाइम मैनेजमेंट, या फिर वर्कर टाइम मैनेजमेंट, या फिर एम्प्लॉय टाइम मैनेजमेंट। पर्सनल टाइम मैनेजमेंट में हम अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं, हम अपने टाइम को डिवाइड करते हैं, अपने टाइम का उपयोग करते हैं। पर्सनल टाइम मैनेजमेंट। पब्लिक टाइम मैनेजमेंट में हम दूसरों के टाइम को उपयोग करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। तथा एम्प्लॉय टाइम मैनेजमेंट में हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनके टाइम का उपयोग करते हैं या उनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह पर्सनल टाइम मैनेजमेंट, एम्प्लॉय टाइम मैनेजमेंट एंड पब्लिक टाइम मैनेजमेंट में आता है। तो इसलिए सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि ये टाइम अपने आप में एक लिमिटेड है। आपके पास में भी लिमिटेड है, दूसरे के पास में भी लिमिटेड है। यदि और समस्या कब होती है, टाइम मैनेजमेंट की समस्या कब होती है, जब आपके पास में या तो टाइम कम हो और उसको खर्च करने के कार्य या माध्यम ज़्यादा हो, ऑप्शन ज़्यादा हो। जब आपके पास में टाइम कम हो, ऑप्शन ज़्यादा हो, तब समस्या आती है। या फिर ऑप्शन ज़्यादा हो, टाइम कम हो, तब समस्या आती है। या फिर ऑप्शन कम हो और टाइम बहुत कम हो तो समस्या आती है। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है, समस्या तब भी आती है, प्रॉब्लम तब भी आती है जब आपके पास में ऑप्शन कम होते हैं और टाइम ज़्यादा होता है। जब आपके पास में ऑप्शन कम होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, तो भी समस्या आती है, तो टाइम बेकार चला जाता है। और जब आपके पास में टाइम कम होता है और ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो उनको सही प्रकार से मान लिया व्यवस्था नहीं बन पाती।
अब यहाँ पर और एक बात कहना चाहेंगे कि दो चीज़ें, एक परीक्षा होती है, एक तैयारी होती है। एक परीक्षा होती है, एक तैयारी होती है। जब हमने परीक्षाएं दी हैं तो वहाँ पर एक बात कही जाती थी कि परीक्षा में पेपर आता था, उसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ये सब प्रश्न होते हैं, ठीक है। प्रत्येक नंबर के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग नंबर होते थे। टाइम मिलता था 3 घंटा। 3 घंटा तो वहाँ पर घड़ी ले करके जाना बेहतर होता था, ताकि उस टाइम को हम, अर्थात घड़ी ये बताती है कि टाइम को आप सेकंड, मिनट, घंटों में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात टाइम की बड़ी इकाइयाँ डेज, दिन, सप्ताह, महीने, वर्षात। तो अब वहाँ पर वो टाइम मैनेजमेंट आता है कि यदि आपने प्रश्नों को हल करने में निर्धारित समय से अधिक आपने लगाया, यदि अर्थात कम नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर लिखने में यदि आपने अधिक समय लगाया, तो अधिक नंबर वाले प्रश्नों के लिए आपके पास में समय नहीं बचेगा, परिणाम वो छूट जाएंगे। और यह मान लिया यदि आपने पूरे पेपर को हल करने में सही तरीके से टाइम का डिवाइड नहीं किया, तो या तो टाइम की शॉर्टेज पड़ जाएगी या फिर टाइम आपके पास में फालतू का बच जाएगा। आपने हल कर डाले, आप बैठे हैं जा करके, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अर्थात एक होता है कि परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट, जब आपके पास में समस्या हो, जब आपके पास में प्रॉब्लम हो, जब आपके सामने संभावना हो, जब आपके पास में अवसर हो, तब टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से एक्टिव होता है। दूसरा होता है प्रिपेयरिंग में टाइम मैनेजमेंट। अर्थात एक तो होता है कि हमने परीक्षा के दौरान जब हम पेपर को हल करते हैं, हमारे सामने कार्य हैं, अवसर हैं, समस्या हैं, प्रॉब्लम है, तब टाइम मैनेजमेंट। दूसरा टाइम मैनेजमेंट होता है हम प्रिपेयरिंग के दौरान टाइम मैनेजमेंट, जब हम तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर अवसर नहीं है, अगर संभावना नहीं है, तो पूरा का पूरा समय अपने आप में क्या है, तैयारी के लिए है। तो इस समय में, तैयारी के समय में आपने समय को किस तरीके से डिवाइड किया है, किस में डिवाइड किया है, किसको आप समय दे रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। यदि तैयारी सटीक और पावरफुल नहीं है तो परीक्षा के दौरान प्रॉब्लम आएगी। यदि तैयारी सटीक, इंपॉर्टेंट और पावरफुल है तो परीक्षा के दौरान प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्थात परीक्षा संभावना के रूप में होती है, अवसर के रूप में होती है, प्रॉब्लम के रूप में होती है, दिक्कतों के रूप में होती है। इस तरीके से परीक्षा कई रूप में होती है। तैयारी भी होती है कि जब आपकी परीक्षा निश्चित है, मालूम है इतने समय के बाद में परीक्षा आएगी, अर्थात कि परीक्षा कितने समय के बाद में आएगी, आज से कितने समय के बाद में आएगी, ठीक है। तो आज से लेकर के उस परीक्षा के समय तक जो भी टाइम है, ये आपके लिए प्रिपेयरिंग के लिए। ये बात हमने कई बार कही है कि यदि आप प्रिपेयरिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो रिपेयरिंग आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी, दिक्कत आएगी और मुश्किलें आएंगी। और यदि आपकी प्रिपेयरिंग सही है, जानदार है, तो आपको रिपेयरिंग में समस्या नहीं आएगी। यही बात हम ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप में भी कहते हैं कि रिपेयरिंग आपकी मजबूरी बन जाती है जब आपकी प्रिपेयरिंग गड़बड़ है।